हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों का करियर क्लासेस सिविल लाइंस हरिओम नगर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं गोरखपुर से बोल रहा हूं। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष हिंदुस्तान की एक बहुत ही चर्चित, व्यापक, सफलतम किसान आंदोलन की चर्चा करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान किसानों का देश है। किसानों का हित ही देश का हित है। देश का हित तभी बेहतर होगा जब किसान और मजदूरों का हित बेहतर हो। तो आइए आज उसकी हम चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण सत्याग्रह वारदोली सत्याग्रह 1928। वारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था, एक कृषक आंदोलन था। यह बारदोली कृषक आंदोलन गुजरात में स्थित है। ये बारदोली सत्याग्रह कृषक आंदोलन किससे संबंधित था? यह था लगान की अदायगी न करने से संबंधित था। घटना यूं है मित्रों, आप सभी जानते हैं गुजरात में कपास बहुत उत्पादन होता है। कपास, तो कपास का पैदावार घट गया, लागत मूल्य बढ़ गया, इसके दाम भी कम हो गए थे किन्हीं कारण से। लेकिन ब्रिटिश हुक्मरानों ने कपास पर 30% कर में वृद्धि कर दी, राजस्व में वृद्धि कर दी, जिससे किसान नाराज हो गए। अब जब किसान नाराज हुए तो किसानों ने मिलकर संगठित होकर वारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया। वारदोली सत्याग्रह में सिर्फ कृषक समाज ही शामिल नहीं था, बल्कि कृषक समाज के साथ साथ जो कृषि का कपास से संबंधित कार्य करते थे मजदूर, वे भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। बड़े बड़े किसान तो सम्मिलित थे ही वारदोली सत्याग्रह में, लेकिन मजदूरों ने भी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी अदा की थी। उन मजदूरों को कहा जाता था काली पराज। काली पराज, काली पराज वे पुश्तैनी मजदूर थे जो बड़े कृषकों के वहां मजदूरी करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी। वे जनजाति लोग थे, गरीब थे, कमजोर थे और बड़े कृषकों के ऊपर आश्रित थे, तो उनका कहा गया काली पराज। और यह काली पराज की जो व्यवस्था चल रही थी कपास उत्पादक किसानों के वहां, वह हाली पद्धति के आधार पर सुनिश्चित था। हाली पद्धति के आधार पर ये काली पराज जनजाति लोग कृषक समाज के खेतों में, खलिहानों में, घरों पर वे पुश्तैनी रूप से मजदूरी का काम करते थे। वर्ष 1927 में महात्मा गांधी जी ने इस हाली पद्धति की आलोचना की और काली पराज के लोगों को सम्मानित नाम दिया रानी पराज। रानी पराज का मतलब होता है जंगल के वासी। जंगल के वासी को रानी पराज एक सम्मानित नाम। और इनके प्रति गांधी जी ने बड़े कृषकों से अपील किया कि हाली पद्धति को समाप्त कर दें। जो स्वतः मजदूरी करना चाहता है वे करेंगे, जो नहीं करना चाहते हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाए। तो हाली पद्धति को गांधी जी ने समाप्त करवाया। जो इसी से संबंधित है, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुके हैं। हाली पद्धति का संबंध
किससे है? तो मजदूरों से है। वे कौन से मजदूर थे? काली पराग। कहां पर? गुजरात में। ये क्या था? तो बड़े कृषकों के घर पर मजदूरी का काम करना, खेतों में मजदूरी का काम करना पीढ़ी दर पीढ़ी। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने काली पराज का नाम बदल के क्या कर दिया? रानी पराज। रानी पराज का मतलब जंगल की वासी। किस वर्ष में? 1927 में। यह याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब आगे सुनिए। तो यह वारदोली सत्याग्रह कृषक आंदोलन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी, संगठित और सफलतम आंदोलन सिद्ध हुआ था। इसलिए भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में वारदोली सत्याग्रह एक सशक्त हस्ताक्षर है। अक्सर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दूसरी बात मित्रों, जब 30% राजस्व में वृद्धि किया गया तो इसका विरोध करने के लिए गुजरात के 2 किसान नेता पहुंच गए बंबई सरकार के पास, क्योंकि उसमें गुजरात बॉम्बे सरकार के तहत संचालित हो रहा था। अब बॉम्बे सरकार के समक्ष पहुंच करके अपना विरोध जताया कि यह 30% कर की जो वृद्धि की गई है, राजस्व की वृद्धि, यह ठीक नहीं है, इसको वापस ले लिया जाए। तो भीम भाई नाइक, भीम भाई नाइक एवं शिवदसानी के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल गया बंबई, राजस्व अधिकारी से मिला और राजस्व अधिकारी से अपील किया। तो राजस्व अधिकारी ने कहा कि ठीक है, हम कुछ रेवेन्यू घटा देते हैं। तो उन्होंने, राजस्व अधिकारी ने 31% की जगह पर रेवेन्यू का रेट तय कर दिया 21.97% कि अब आपको यह देना है। लेकिन मित्रों, ये लोग पहुंच गए वापस फिर गुजरात और इन लोगों ने मंत्रणा किया कि यह भी अनुचित है, हम लोग इससे सहमत नहीं हैं। और फिर यहीं पर गुजरात में एक गांव है बामको। बामको गांव में 60 गांवों के किसान प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और यह मिल करके तय किया कि हम संगठित तरीके से वारदोली सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे और जब तक न्यूनतम राजस्व नहीं तय किया जाएगा हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और मित्रों, बामको गांव में 60 गांव के प्रतिनिधियों ने मिलकर यह तय किया कि वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व और संगठन तैयार करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल जी के नेतृत्व में वारदोली सत्याग्रह प्रारंभ होता है और पटेल जी ने अपने इस सत्याग्रह में इन लोगों को, भीम भाई नाइक, शिवदसानी, कल्याण जी जैसे नेताओं को जोड़ करके एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया और गांधी जी का भी आशीर्वाद लिया। उस समय जब यह वारदोली सत्याग्रह चल रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने बंबई के गवर्नर विल्सन को यह निर्देश दिया कि सत्याग्रह को दूर, उनकी समस्या को सुने और दूर करने का प्रयास करें। उसके बाद राजस्व ऑफिसर ब्रूमफील्ड की नेतृत्व में एक जांच समिति बैठाई गई और ब्रूमफील्ड ने भी अपनी समिति में इस बात का उल्लेख किया कि हाँ, ये जरूरत से ज्यादा राजस्व में वृद्धि कर दी गई, यह ठीक नहीं है, इसको घटा करके 6.03% कर दिया जाए। तो 6.03% राजस्व कर दिया गया। पहले यह 30% था, घटा करके 21, फिर 21 से 6.03% लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक संगठन वारदोली सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और सफलतापूर्वक यह संपन्न हुआ। और इसी सत्याग्रह में
गुजरात की तमाम महिलाओं ने भागीदारी की, जिसमें मिट्ठू भाई इसमें पटेल थीं, खुद पटेल जी की बिटिया भी शामिल थीं। तमाम महिलाओं ने भागीदारी करके अपनी अनुभव को प्राप्त किया और संगठन को मजबूती दिया। इसी संगठन में महात्मा गांधी जी ने महिलाओं की तरफ से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया, तभी से वे कहलाए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह बारडोली सत्याग्रह ऐतिहासिक था, आज भी हम लोगों को यह प्रेरणा देता है। मित्रों, आज बारडोली सत्याग्रह यही है। थैंक यू। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपको धन्यवाद। और आप लोग खूब पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, विचार करें, चिंतन करें और परीक्षाएं पास करने के लिए पढ़ाई करें, और हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।